हेलो एवरीवन, आप सबको आषाढ़ी कुकिंग में स्वागत है। तो आज हम तैयार करने जा रही हूँ सॉफ्ट स्पंजी रसगुल्ला। बहुत ही आसानी से घर में तैयार होती है, वो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप नया है हमारे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर हमारे चैनल के साथ ही रहिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करती हूँ। यहाँ पर हमने 1.5 लीटर दूध ले लिया। दूध को अच्छी तरह से उबलने के लिए रखे गैस के ऊपर। तो दूध की उबल भी आ गई, तो इसे हम गैस से उतार लेंगे। उतारने के बाद इसे हमें 10% तक ठंडा कर ले लेना है। तो इसी तरह हम दूध को हिलाकर ठंडा कर ले लेंगे। और यहाँ पर हमने नींबू की जूस हमने ले लिया। 2 नींबू को निचोड़ कर इसी तरह के हमने जूस निकल कर ले लिया। उसमें थोड़ा सा पानी डालकर मिला लिया और मिलाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा कर दूध में डाल देंगे और दूध को हम फाड़ लेंगे। तो ज़्यादा गर्म दूध में बिल्कुल भी मत डालिए नींबू की जूस या विनेगर, क्योंकि जब सेना बनेंगे बहुत ही हार्ड सेना बनेंगे, इससे मिठाई बहुत ही अच्छी नहीं बनेंगी। तो हमें थोड़ा दूध को ठंडा कर ही इसे फाड़ना है, तब भी बहुत ही सॉफ्ट सेना बनेंगे और मिठाई भी बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। तो सेना बन के तैयार हुए और इसे हम सान ले रही हूँ सूती कपड़े से। तो इसमें हमें पानी डालकर अच्छी तरह से धो लेना है, क्योंकि उसमें नींबू की जूस की फ्लेवर है और नींबू की खटास भी है। तो अच्छी तरह से धोकर ले लेंगे, तभी ये नींबू की फ्लेवर भी थोड़ा कम हो जाएंगे और उसकी खटास बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो इसी तरह हमने निचोड़ कर धोकर ले लिया और इसे टंगा कर 2-3 घंटे के लिए एक साइड में रखी थी। तो 2-3 घंटे बाद देखिए इस तरह से हमारी सेना बनके तैयार हुए। तो सेना बिल्कुल परफेक्ट बनी और इसमें बिल्कुल भी पानी भी नहीं है। बहुत ही सॉफ्ट सेना बनके तैयार हुए, देखिए आपने। तो इस तरह के सॉफ्ट सेना हमें तैयार कर ले लेना है और उंगली की मदद से इसी तरह हमें इसे मैश कर लेना है। तो बहुत ही हल्के हाथों से हमें मैश करना है, हथेली से बिल्कुल भी नहीं। तो 5 उंगली है हाथों की, 5 उंगली से इसी तरह हमें हल्के हाथों से मैश कर ले लेना है। तो 2 मिनट के करीब हमने मैश किया। उसके बाद हमने यहाँ पर 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच सूजी और 1 चम्मच मैदा हमने डाल दिया और हम डाल देंगे 1 चम्मच घी। तो इसी तरह हमने ये डाल दिया और ये डालने से बहुत ही सॉफ्ट बनती है। सूजी डालने से दाने दाने दिखती है मिठाई और घी डालने से बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो इसी तरह हमने इन सूखे इंग्रेडिएंट्स को मिला रही हूँ सेना के साथ। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिला लेना है और इसे मैश भी करना है। तो जो हमने चीनी डाल दिया, चीनी भी अच्छी तरह से गल जाएंगे। इसी तरह मैश करते करते सूजी भी अच्छी तरह से फूल जाएंगे। तो हल्के हाथों से हमें इसी तरह मैश कर लेना है। अगर हम ज़्यादा मैश करेंगे हथेली से तो घी छोड़ देंगे, तब ये मिठाई जो रसगुल्ला हमारे बनेंगे बहुत ही हार्ड बनेंगे, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अगर हम कम इसे मैश करेंगे, ऐसे ही हम मिठाई बनाकर डाल देंगे चाशनी में, तो ये मिठाई गल जाएंगे चाशनी में डालने से ही। तो हमें बहुत ही सॉफ्ट चिकना कर इसे इसी तरह हथेली से हमें गूंद लेना है। तो देखिए ये चिकना भी बन गई, ये बन के तैयार हुए और इकट्ठा हो रही है बहुत ही आसानी से ये। तो देखिए सॉफ्ट डो बन के तैयार हुए। तो हम कटोरी से माप कर 1 कटोरी चीनी डाल दिया और उसमें हम 5 से 6 कटोरी पानी डाल देंगे। तो ग्राम में मापे तो हमने यहाँ पर 300 ग्राम के करीब चीनी डाल दिया और पानी हमने 1.5 लीटर डाल दिया इसी तरह। तो हम बहुत ही कम चीनी में ये रसगुल्ला तैयार करेंगे और उसमें फ्लेवर के लिए हमने हरा इलायची डाल दिया और थोड़ा सा दूध भी डाल दिया। चीनी में अगर कोई गंदगी रहेंगे तो ये निकल आएंगे झाग बनकर। तो मिठाई को
बनाने से पहले थोड़ा हम इन छेना को भी गूंद लिया और छोटी छोटी इसी तरह हम लोई काट लेंगे। तो इसी तरह हमें सारी लोई काट लेना है और जितना हम माप से लोई काटेंगे उसकी डबल हो जाएंगे। तो आपको जिस तरह से पसंद है छोटा बड़ा उसी तरह से आप काटिए और बनाइए। तो इसी तरह देखिए बहुत ही स्मूथ बॉल हमने तैयार कर ले लिया। तो उसमें कोई क्रैक नहीं रहना चाहिए, बहुत ही स्मूथ कर ही हमें तैयार कर ले लेना है। तो इसी तरह हम तैयार कर रही हूँ। तो सारे हम तैयार कर ले लेंगे और चाशनी में जो गंदगी निकले वो भी हमने निकाल लिया। झाग हमने फेंक दिया चम्मच से उठाकर। तो गैस की फ्लेम हमने हाई रखी, हाई फ्लेम में ही हम एक एक कर इसी तरह मिठाई डाल रही हूँ। चाशनी के उबाल एक जैसा हमें रखना है। तो इसी तरह सारे बॉल को हमने डाल दिया और डालने से ही ऊपर टहल रहा है। तो ये परफेक्ट बनी जो हमने छेना के बॉल तैयार किया। और इसी तरह 10 मिनट हमने पकने के लिए रखी। 10 मिनट में हमने बिल्कुल भी इसका ढक्कन नहीं हटाया। 10 मिनट बाद हटाया और चम्मच से इसी तरह चाशनी हम ऊपर डाल रही हूँ। तो आपने देखा पहले जब हमने डाल दिया था इन बॉल्स को तो ढेर सारा जगह बची हुई थी, अभी जगह नहीं है। तो और भी ये फूल जाएंगे, बहुत ही डबल होंगे। तो हमने फिर से ढक दिया, ढककर फिर से 5 मिनट के लिए इसी तरह हाई फ्लेम में ही हम पका लेंगे। हमने बिल्कुल भी फ्लेम कम नहीं किया, ज़्यादा नहीं किया। जितना पहले से रखी थी वही लास्ट तक हम रखेंगे फ्लेम को। तो देखिए ये फूल कर दुगना हो गई और इस तरह से बनी और इसे हम फिर से ढक देंगे। तो टोटल हमें इसे पकाना है 25 से 30 मिनट तक। तो इसी तरह हमने फिर से चम्मच से हिला रही हूँ। तो ये अच्छी तरह से फूल गई, मिठाई बनके तैयार हुए और ये चाशनी भी गाढ़ा हो गई। हम इसमें गर्म पानी इसी तरह चम्मच से डाल देंगे। तो दूसरी चूल्हे में हम गर्म पानी उबलने के लिए रखी थी, ये उबलते हुए पानी है। तो इस तरह हम डाल रही हूँ। तो पानी डालने से मिठाई की जान भी आती है, नहीं तो ये बहुत ही चुप से जाती है। और इसी तरह हम पानी डालकर इसे फिर से ढककर थोड़ी देर के लिए हम पका लेंगे। तो इसे हम चेक करेंगे ये कितनी पकी हुए है या पकी नहीं हुए हैं, अभी तक देर है। तो ये बनके तैयार हुए, कढ़ाई में जगह नहीं है, ये फूल कर डबल हो गई। लग रहा है ये मिठाई बनके तैयार हुए और इसके कलर भी चेंज हो गई। देखिए पानी में डालने से नीचे कितना आराम से बैठ रहा है। तो बैठ गई है आराम से, यानी ये अच्छी तरह से पक गई। ये मिठाई बनके तैयार हुए। तो हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम इसी तरह ठंडा कर ले लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे कवर कर 2 से 3 घंटे के लिए चाशनी में डुबे रखेंगे। तो ये बनके तैयार हुए और 2-3 घंटा बाद ये मिठाई भी बनके तैयार हुए। इसे हम बाउल में निकाल रही हूँ। तो देखिए कितने सुंदर ये मिठाई बनके तैयार हुए। बहुत ही आसानी से घर में मिठाई तैयार हो जाती है। तो इसे हम इसी तरह निचोड़ रही हूँ। तो स्पंज रसगुल्ला है। तो देखिए कोई भी साइड इसे फटे नहीं है, तो किसी भी साइड फटे नहीं है। ये रस पीकर फिर से ये फूल जाएंगे। तो देखिए तो बहुत ही स्पंजी बनके तैयार हुए और ये बहुत ही सॉफ्ट भी बने। तो चाशनी पतला लग रही है, आप थोड़ा चाशनी लीजिए और इसमें थोड़ा चीनी डालकर इसे पिघलाकर गाढ़ा कर इस मिठाई में डाल दीजिए। तो ये गाढ़ा होंगे और खाने में बहुत ही यम्मी बनेंगे। आप ज़्यादा मीठा खाती है तो इस तरह करिए। तो फिर मिलेंगे।